वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट जेन लर्नर्स। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द डे 3। डे 1 एंड डे 2 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट पर प्लस उन पर सारे questions. So if you didn't check out those video, I'll suggest you go and check those videos out as well. वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, so you can check out from there. आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। बेसिकली मैंने डिस्कस किया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि और दूसरा श्रीधराचार्य रूल। दोनों से हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 2 आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सो x बराबर आएगा माइनस 2। ये एक मेथड है सॉल्व करने का। सेकंड मेथड हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ से स्क्वायर राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा अंडर रूट और x की वैल्यू आ जाएंगी 2 प्लस और माइनस 2, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। इस इक्वेशन के दो रूट्स यानी कि दो हल आ जाएंगे +2 एंड -2। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमको दी हुई है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, यानी कि जो बीच में टर्म्स लिखी हुई है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना। 16 की सबसे पहले मल्टीप्लाई करके करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में। 16 1 60 यानी कि 16 एकम 16 हो जाएगा। आप 16 यानी कि 16 के ऐसे दो पार्ट करेंगे जिनको माइनस करने पर, क्योंकि -6 से मेरे को 6 मिले तो 8 टू द 16 और 8 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो मेरे को 6 मिलेगा। लेकिन मुझे -6 चाहिए तो मुझे माइनस का 8 और प्लस का 2 यहाँ पर रखना पड़ेगा -6 की जगह पर। तो इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर -6 को हम लिख सकते हैं माइनस के 8x एंड प्लस के 2x एंड माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। इस टर्म्स को मैंने, इस मिडिल टर्म को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइनस का 8x एंड प्लस के 2x, जो कि माइनस के 6x ही होगा। यहाँ से कॉमन लेंगे x तो हमको मिलेगा x माइनस 8 प्लस फिर यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस, और 16 में भी 2 कॉमन होता है तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 टू द 16 एंड इज इक्वल टू 0 चलता रहेगा। x माइनस 8 वाले टर्म्स को कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा फर्स्ट में x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -8 -2। तो इस इक्वेशन के दो रूट आ जाएंगे 8 एंड -2। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, अंडर रूट क्वेश्चन। इसमें अंडर रूट दिया हुआ है और इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम 5/2 की मल्टीप्लाई करेंगे √2 में और देखते हैं क्या आंसर आता है। 5/2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा 5 √2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 4 में। यहाँ से 5 अब 4 का अंडर होता है 2 तो 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 10। अंडर रूट वाले सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं अपनी एक वीडियो में, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब 10 को मुझे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसको प्लस करने पर 7 मिले। तो 5 2 10 और प्लस करूंगा दोनों को, अगर 5 और 2 को तो मिलेगा मुझे 7। तो 7 को मुझे +5 और +2 में रखना पड़ेगा। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x एंड प्लस 5/2। इस तरह से हमने अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स में। नाउ अब 2 में से हम कॉमन लेंगे यहाँ पर x टर्म तो हमें मिलेगा √2x प्लस 5। अब नाउ प्लस यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, अंडर रूट ये है 2x एंड प्लस 5/2। 2 को हम लिख सकते हैं 2x एंड 5/2, इसको समझते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं √2 एंड √2, बिकॉज यू कैन चेक हियर √2 हमारा 2 ही आया था। √2 मल्टीप्लाई √2, इसको हम लिख सकते हैं 2 को, और x यहाँ हमने लिखा था 2 आया था इसका आंसर। तो इस तरह से हम +5/2
अब इसमें से हम √2 कॉमन ले सकते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए आपको अंडर रूट वाले क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। √2 कॉमन लिया तो हमको मिलेगा √2x देन +5 इज इक्वल टू 0। अब √2x + 5 ये वाले टर्म हम कॉमन ले लेंगे। सो हमको मिलेगा x + √2 इज इक्वल टू 0। √2x + 5 इसको 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि हमको हल करके सॉल्व करनी है, वैल्यू निकालनी है x की। तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। ये एक वैल्यू आई है x की। अब x + √2 को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -√2। सो आएंगे -5/√2 एंड -√2। सो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने दो इक्वेशन ली हुई हैं, एक फ्रैक्शन में और एक अंडर रूट में। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि होती है ax² + bx + c। यहाँ से a हमको मिलेगा 4, b हमको मिल जाएगा -2 एंड c हमको मिल जाएगा 1/4। तो हम कैलकुलेट करेंगे अपना d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। b की वैल्यू है -2 -2² -4 मल्टीप्लाई a 4 है और c हमारा 1/4। -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा +4। अभी सारे टर्म्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, सो हम डिवाइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं एक 4 को। तो 4 की मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे, 4 1 सा 4। सॉल्व करने पर d की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0। ये मैंने क्यों किया? बिकॉज इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। और ज़्यादातर मिस्टेक स्टूडेंट यहीं पर करते हैं कि इक्वेशन में वो वैल्यू को या तो गलत पुट करते हैं या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। सो इससे अच्छा है कि आप d को अलग से कैलकुलेट कर लें और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला में डायरेक्ट d की वैल्यू को पुट कर दें, -b + -√d/2a। तो -2 हो जाएगी b की वैल्यू, +-√d तो अंडर रूट हो जाएगा 0, d की वैल्यू 0 आई है अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आई है 4। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, +-0 हम लेंगे नहीं एंड 2 4 ज़ा 8। इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करके हमको मिलेगा 1/4। नाउ वी नो कि किसी इक्वेशन के दो रूट होते हैं। अब इसका एक रूट आया 1/4, तो दूसरा रूट भी इसका 1/4 ही होगा। अगर दूसरे रूट की वैल्यू कोई नहीं आई है तो दूसरा रूट भी इसका सेम ही होगा। और यहाँ से भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, उसके दो सेम रूट होते हैं, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स आ गए हमारे 1/4 1/4। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड इक्वेशन। इसको भी हम सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। यहाँ से a की वैल्यू हमको मिलेगी 4, b की 4√3 और c की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3। अब वही सेम कॉन्सेप्ट d का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। d सॉल्व करेंगे b² - 4ac से। d की वैल्यू हमारी आई है 4√3, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 मल्टीप्लाई a 4 है, c 3 है। नाउ हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 4√3 का स्क्वायर। सो इसको हम अलग से कैलकुलेट करके समझते हैं। तो 4√3 मल्टीप्लाई 4√3 स्क्वायर बेसिकली ये होता है। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16, अंडर रूट की अंडर रूट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा √3 3 ज़ा 9। √9 की वैल्यू को सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 3 और 6 3 हो जाएगा 48। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 48। इस तरह से हम अंडर रूट वाले टर्म्स को स्क्वायर करते हैं। तो 48 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 48 ही मिलेगा, 48 - 48 हो जाएगा 0। अब d की वैल्यू यहाँ पर भी 0 आई है, मीन्स इस इक्वेशन के भी दोनों रूट सेम ही होंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं, x = -b ± √d/2a। अब b की वैल्यू हमको मिली है -4√3 ± √d की वैल्यू 0 है अपॉन 2 और a की वैल्यू हमको मिली है 4। ±0 अंडर रूट वो से हम कैंसिल आउट कर देंगे, हम नहीं लिखेंगे। -4√3 अपॉन सिर्फ हम 8 लिखेंगे। 4 से 8 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो हो जाएगा -√3/2। तो x = आ जाएगा -√3/2। ना हमने चेक किया था डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आया था, दूसरा रूट भी यही होगा -√3/2। सो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऐसी वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी हुई है और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² - 4x + a = 0 का विविध कर 88 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 4x + a = 0 इज 88, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमको एक वेरिएबल दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है।
तो इक्वेशन हमको दी हुई है 3x² माइनस 4x प्लस ए इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए इसकी कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a हमको मिल जाएगा 3, b हमको मिलेगा -4 और c हमको मिल जाएगा a। नाउ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविध कर निकालेंगे, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। अब d की वैल्यू हमारी 88 दी हुई है क्वेश्चन में, सो d की जगह पर हम 88 लिखेंगे इज इक्वल टू b², b की वैल्यू लिखेंगे -4, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 मल्टीप्लाई a हमको दिया हुआ है 3 और c हमको दिया हुआ है a। सो 88 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 16 माइनस यह हो जाएगा 4 3 12 और a। ना उसको फर्दर कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, सो 88 माइनस हो जाएगा 16 लेफ्ट हैंड साइड जाकर और इधर राइट हैंड साइड में हमको मिलेगा -12a। 88 माइनस 16 करेंगे सो हमको मिलेगा माइनस के प्लस के 72 इज इक्वल टू -12a। सो a की वैल्यू को फाइंड यहाँ से हम करेंगे, सो माइनस के 6। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ अगेन दीज टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम पूछे गए स्टूडेंट से। सबसे पहले है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। ना अगर इस क्वेश्चन में अपने ऑप्शन देखूं तो हमको ऑप्शन में दिया हुआ है नेचर ऑफ रूट्स, तो हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है बेसिकली, मूलों की प्रकृति। और हम जानते हैं हम मूलों की प्रकृति हम निकालते हैं विविध कर से यानी कि डिस्क्रिमिनेंट से, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमको इस इक्वेशन का कंपैरिजन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2, b की वैल्यू हमको मिलेगी 5 और c की वैल्यू हमको मिल जाएगी 4। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, d इज इक्वल टू वैल्यू को पुट करेंगे, b की वैल्यू हमको मिली है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a 2 है और c हमारा आया 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस दिस विल बी 32, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे d की वैल्यू हमको मिल जाएगी डी की वैल्यू हमको माइनस में मिलेगी क्योंकि बड़ा नंबर है, -32 है, माइनस में है, सो माइनस के 7। नाउ डी की वैल्यू अगर 0 से लेस आती है, अगर 0 से लेस डी की वैल्यू है यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, सो जो हमारे रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं यानी कि काल्पनिक। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया हुआ है यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। इफ द रूट्स ऑफ 3x² माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m इज। हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है और हमको दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट्स यानी कि मूल बराबर हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर मूल बराबर है तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसी कंपैरिजन करेंगे x² प्लस bx प्लस c से। यहाँ से a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3, b की वैल्यू -12 और c की वैल्यू हमको मिलेगी m, कांस्टेंट वैल्यू है। d के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। आई एम रिपीटिंग अगेन माई सेल्फ कि यहाँ पर मूल बराबर है तो d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो d की जगह पर हम 0 रख देंगे डायरेक्टली। 12 का स्क्वायर करेंगे, -4 मल्टीप्लाई a 3 है और c हमको मिला है m। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सो हम -12 का स्क्वायर हमको मिलेगा 144, सो इसको लिखेंगे 144 माइनस 4 3 12 एंड m। -12m को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, सो ये हो जाएगा प्लस के 12m इज इक्वल टू 144। 12 उधर डिवाइड में चला जाएगा राइट हैंड साइड में, सो 144 अपॉन 12। सो यहाँ से m की वैल्यू हमको कैंसिल आउट करके मिलेगी 12। सो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोर्ड एग्जाम में। नाउ आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। I'll see you in the next one. Till then, you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.